Welcome back, students. We are doing Introduction to Statistics, that is the first chapter of statistics. This chapter will be done in 2 lectures. The first lecture already done, जिसमें हम stats का meaning, functions, limitations and objectives पढ़ चुके हैं. That means how it is used in economics. Now we are going to do certain questions. एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके. We'll be doing around 7 to 8 questions. इससे आपको ये पता चलेगा पेपर में आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं. और जो आपने इकोनॉमिक्स का रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, जिसमें हमने पीपीसी चैप्टर कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, उसमें आपने 3 से 4 क्वेश्चन लर्न करके लिखने हैं. वो 3-4 क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैं आज ही आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा. आफ्टर द क्लास यू आर सपोज टू लर्न दोज 3 to 4 क्वेश्चंस एंड राइट इट डाउन ऑन योर रजिस्टर. जिस चैप्टर का नाम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और आपके नोट्स भी साइड बाय साइड मेंटेन रहेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. पेज नंबर 6. पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7. Page 6, question 7. Statistical methods are no substitute to common sense. Comment. जो स्टैट्स है और स्टैट्स के डेटा है जो हम इकट्ठा करते हैं वो कॉमन सेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर कोई पर्सन स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट मैटर ले रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहा है, तो उसे साथ में कॉमन सेंस रखनी पड़ेगी. विदाउट कॉमन सेंस, जैसे हम कहते हैं नर्ड्स, NERD, नर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स उनके लिए नहीं है. यू नीड टू हैव द बेसिक IQ लेवल टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स. 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन. हाउ? लेट्स रीड आउट द आंसर. It is absolutely true that statistical methods are no substitute for common sense or IQ. Statistical data should not be believed blindly as they can be misinterpreted or misused. The statistical data may involve personal bias or may be subject to manipulations for one's own selfish motives. स्टैटिस्टिक डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि अपना मोटिव पूरा हो जाता है. जैसे कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. एक कंट्री की जो जीडीपी है 2010, 2012, 2014, 2016 में कुछ ऐसे रही. 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 in crores. तो एक न्यूज़ चैनल वाले आपको ये शो करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिया ने या इस कंट्री ने बहुत अच्छा ग्रो किया है लास्ट 6 years में. आप देख सकते हैं एवरी ईयर 1000 से जीडीपी इंक्रीज कर रही है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और एक दूसरा न्यूज़ चैनल इसी डेटा को ऐसे शो कर रहे हैं, हमारी कंट्री बहुत अच्छा काम कर रही है बट सिर्फ बुक्स में. चाहे 1000 से जीडीपी बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन 20% से बढ़ रही है. इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 15% से है. तो अगर इंडिया की इनकम बढ़ रही है पर पॉपुलेशन उसकी से ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, अगर इंडिया की इनकम बढ़ रही है बट इन्फ्लेशन उस स्पीड से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंडिया ग्रो नहीं कर रहा, ये कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, कंट्री नीचे आ रही है. सो दिस कंट्री इज डूइंग बैड. सो आई कैन से दैट ये कंट्री बेस्ट है, इस गवर्नमेंट को वोट दीजिए. डोंट गेट इनटू देयर मोटिव
आप इसको वोट मत कीजिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ आई एम डूइंग दिस, मैं इस डेटा को शो कर रहा हूं और मैं गवर्नमेंट के तरफ बात कर रहा हूं। इफ आई एम कमिंग हेयर, मैं इस डेटा को शो कर रहा हूं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा हूं। विच इज राइट? आप राइट है अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगा रहे हैं, सिर्फ डेटा के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। एंड दिस इज व्हाट द आंसर इज। Statistical data and methods are also subject to errors committed by the investigator while surveying and collecting data. Thus, one should use his and her common sense while working the statistical methods. A classic example, ये जो मैंने example दी है, clear? इसका एक classical example, बहुत easy example, जो आप exam में लिख सकते हैं। A classic example exhibiting this concept is of a statistician who wanted to cross a river with his family but did not know how to swim. He knew the average depth of the river is 125 centimeter. His height was 175 centimeter. That of his wife was 152 and his two children measured is 90 centimeter in height. He calculated the average height of the family and found it to be around 134. He analyzed that the average depth of the river was less than the average height of the family and concluded that they all could cross the river safely on foot. Got it? What it is saying? रिवर की डेप्थ है 125 सेंटीमीटर। दो बच्चे, एक हस्बैंड एक वाइफ, उसने अपनी हाइट का एवरेज निकाला जो निकला 134 और उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आराम से फुट पे रिवर पास कर लेंगे। नहीं, बच्चे तो डूब जाएंगे, बट एवरेज क्या तय कर लेंगे। यू नीड टू यूज द कॉमन सेंस। सिर्फ मीम काम नहीं आएगा, अर्थमेटिक मीम। दिस रिजल्टेड इन ड्राउनिंग ऑफ हिज चिल्ड्रन। दिस एग्जाम्पल प्रूव्स दैट कॉमन सेंस must be used while applying the statistical tool. This is the classical example. Statistics is no substitute for IQ or common sense. Next question, page number 9. Next question, page number 9. How can the distrust of statistics be removed? What is distrust? Statistics पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। Statistics एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर statistics को ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है? While using statistics, the various limitation of statistics should be kept in mind. सभी limitations को माइंड में रखना पड़ेगा कि कॉमन सेंस साथ में चाहिए, ये सोचना रहेगा। The user using statistics should be honest who uses the data carefully. यूज़र जो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहा है उसे ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेटा है वो सही इकट्ठा किया हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स के पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना का जो डेटा है वो सही आया है। अगर आपको लगता है कि चाइना का जो डेटा है वो सही नहीं है कोविड-19 के पेशेंट्स का, तो चाइना के पेशेंट्स को स्टडी मत करो। एज फार एज पॉसिबल स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। अभी के लिए हम ये कहेंगे स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक्सपर्ट से यूज़ करें तो बेटर है। कॉमन लेमन पर्सन स्टैटिस्टिक्स ना यूज़ करे, बिकॉज बहुत ही डेंजरस रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर हम स्टैटिस्टिक्स को इन एक्सपर्ट के हाथ में दे दें जो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर डेटा ऑनेस्टली यूज़ कर रहे हैं, यूज़र कॉमन सेंस लगा रहे हैं और सारी लिमिटेशंस को माइंड में रखा जा रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स एक ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट है। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स एक डिस्ट्रस्ट मेंटेन करता है between the investigator, user and the subject maker or doer. Read out the answer. Answer number 30. Speed up.
इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की जो लिमिटेशंस हमने की हैं, जैसे अभी किया डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उससे पहले पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स इज इन कॉमन सेंस। हमने 2 क्वेश्चंस किए, अगर आप दोनों में ध्यान दें स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस पर फोकस किया गया। अभी 2-3 क्वेश्चंस हम और पढ़ने जा रहे हैं जिस पे स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस पे फोकस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ऑन पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 35 on page number 9. Statistics is defined as aggregate of numerical facts. हमने एक लाइन पढ़ी थी, स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल फैक्ट्स को नहीं पढ़ता, एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं। राम के एसएसटी में सोशल स्टडीज़ में 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 25। इससे ना तो कोई पॉलिसी बन सकती, ना डिसीजन, ना इंटरप्रिटेशन हो सकती, ना ग्राफ। तो अगर एग्रीगेट्स होंगे या स्टूडेंट्स बढ़ जाएं या सब्जेक्ट बढ़ जाए या ईयर्स बढ़ जाए तो हम कंपैरिजन एग्रीगेट करके कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, गिव फ्यू एग्जांपल्स। स्टैटिस्टिक्स आर फिगर्स बट ऑल फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, ये कुछ फिगर्स, दिस इज वेन डायग्राम, ये कुछ फिगर्स हैं और ये स्टैटिस्टिक्स है, राइट। ऑल फिगर्स आर स्टैटिस्टिक्स, गलत, रॉन्ग। ये फिगर्स हैं और ये स्टैटिस्टिक्स है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो फिगर्स का पार्ट है, क्योंकि फिगर्स 2 पार्ट्स में आ सकती है। नंबर्स, फिगर्स मींस नंबर्स। नंबर्स 2 पार्ट्स में आ सकते हैं, वन इन टर्म ऑफ एग्रीगेट्स, वन इन टर्म ऑफ इंडिविजुअलिटीज। If it is in individuality, it is not statistics. If it is in aggregates, it is statistics. Statistics is defined as aggregate of the numerical facts. जो facts हैं अगर हम numbers में पढ़ें तो वो stats बन जाती हैं। A single number does not constitute statistics for simple reason that such figure cannot be compared. Ram of class 10th has scored 20 marks in a test out of 25 in SST. This is in any case, I repeat, this is in any case is not statistics. For example, if it is stated that there are 1000 persons in our village, that is little statistical significance. Yes, it is a figure, it has a number in it, but इसकी कोई significance नहीं है। This information, although expresses in a numerical figure, is not statistics. But if it is stated that there are 300 men and 400 women and 300 children in our village, it makes more statistical sense as the data convey useful information. So these figures are statistics. Means figures in detail. अगर figures details में हो, aggregations में हो, तो वो statistics बनाता है। So on the basis of the above discussion, it can be concluded that all statistics are figures, but all figures are not statistics. Figures which may convey meaningful and useful information fall under the purview of statistics. I'm giving you 30 seconds. आंसर को अच्छी तरह go through कीजिए. Read out the answer and go through it. Speed up. 30 seconds. हमने भी लास्ट में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स बाय फार पॉसिबल अगर एक्सपर्ट यूज़ करें तो बेटर है। इनएक्सपीरियंस पर्सन, क्लरिकल पर्सन स्टैट्स ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक डेंजरस रिजल्ट बनाता है। यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपर्ट। इनएक्सपर्ट्स के हाथ में ये डेंजरस टूल है स्टैटिस्टिक्स। Which limitation of statistics does it indicate?
It indicates that statistics can be used only by those persons who have special knowledge of statistical methods. It does not mean सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए. These who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics, leading to the dangerous consequences. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, एक क्लासिक एग्जाम्पल, रिवर की डेप्थ 125 सेंटीमीटर है और 4 फैमिली के मेंबर्स ने रिवर क्रॉस करना है. उन्होंने अपने हाइट का एवरेज लिया तो 132 आया और उन्होंने बोला येस वी कैन क्रॉस द रिवर. वाइल क्रॉसिंग दैट द चिल्ड्रन ड्रोन्ड. वाई? क्योंकि उनकी हाइट रिवर की हाइट से कम थी, चाहे एवरेज ज़्यादा था, बट इट डज नॉट मीन सेंस. इट वॉज अ डेंजरस result. It gets into the dangerous result consequences because the statistical tool arithmetic mean is used by inexpert. For example, an inexpert person may assume that the average age of 20 persons represent the actual age of those 20 persons. However, this is not true. Out of those 20 persons, some of them is below 20 years and some of them are more than 20 years and a few can be aged 20 years. अगर आपके 92% आए हैं, it does not mean आपके पांचों सब्जेक्ट में 92 मार्क्स आए हैं. आपके 92 कईयों में ज़्यादा है, कईयों में कम है. जस्ट परसेंटेज. Out of 100 you got 90. It does not mean you got actually 90 in all subjects. Please read out why statistical methods are the most dangerous tools in the hands of an inexpert. Which limitation of statistics does it indicate? कौन सी limitation show करता है ये? Can only be used by the experts. साथ में लिख लीजिए अंडरलाइन करके. Can only be used by the experts. हमने limitations पढ़ी थी जिसमें था कि इन्वेस्टिगेटर सही डेटा इकट्ठा करे तो ठीक है, नहीं तो IQ चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए. और उनमें से एक था कि इनएक्सपर्ट यूज़ ना करें तो बेटर है, ओनली एक्सपर्ट्स यूज़ करें, दैट गिव्स द गुड रिजल्ट्स. 30 seconds, read out the answer. Speed up. Why statistical tools are the most dangerous tool? Why statistical methods are the most dangerous tools in the hands of inexpert? Next, moving to question number 42. Question number 42. Is distrust of statistics justified? क्या statistics का distrust justified है? क्या statistics एक trustworthy subject नहीं मानना चाहिए? ये subject एक distrust create करता है mind में. Is it true? Explain your viewpoint with a suitable example. Statistics को distrust justified नहीं है. हर सब्जेक्ट की एक लिमिटेशन होती है. जैसे फिजिक्स की लिमिटेशन है, सोलर सिस्टम की लिमिटेशन है कि आप अर्थ से बाहर जाके यूनिवर्स को नहीं पढ़ सकते. कुछ एस्ट्रोनॉट्स ही हैं जो आप स्पेस में जाके, आप किसी और यूनिवर्स में जाके नहीं पढ़ सकते. इट्स अ थियोरी. हम अर्थ में रह के पढ़ रहे हैं. तो फिजिक्स की, सोलर सिस्टम साइंस की ये बहुत बड़ी डिस्ट्रस्ट है. इट डज नॉट मीन वी शुड नॉट बिलीव इन दोज थिंग्स. सिमिलरली स्टैट्स पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, बट इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. सो इसके दो आंसर्स हैं. क्या स्टैटिस्टिक्स एक ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट है? येस. नो. ये ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट है,
पर इसकी लिमिटेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये एक इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ ही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो बोथ आंसर्स आर राइट। मेरा ओपिनियन है कि हम आंसर लिखें कि स्टैटिस्टिक्स की डिस्ट्रस्ट जस्टिफाइड नहीं है, बट बीइंग द टेक्नैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस यूज़ करें, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से यूज़ करें तो बेटर है। The distrust of statistics is not justified. Please underline not. The person who is handling statistics may be a liar or a dishonest person, but that would be the fault of the person and not the statistics. इंडिया के जितने मीडिया हाउसेज हैं, I cannot blame them, but majority इंडिया के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, मेजॉरिटी आपको गलत डेटा शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स गलत है, इसका मतलब वो मीडिया हाउसेस गलत है जो आपको न्यूज़ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एलोपैथिक मेडिसिन टू अ पेशेंट एंड द मेडिसिन प्रूव्स टू बी फैटल, then in such an instance the medicine cannot be blamed. The fault lies with the doctor. Same is the case of the statistics. The person using statistics should not take them as their face value. जो चीज़ लिखी हुई है उसी पे विश्वास कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। He should check the results too. Also, only experts should handle the statistics. Otherwise, they may be misused. Many economists have rightly observed statistical methods are the most dangerous tool in the hands of an inexpert. The science of statistics is the most useful servant, but only to a great value to those who understand its proper use. जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, बट उस सर्वेंट को आप अपनी तरफ से यूज़ करें। आपको वो सर्वेंट से काम लेना आना चाहिए। अगर आप उस सर्वेंट से प्रॉपरली काम नहीं ले रहे तो वो डबल एज स्वॉर्ड हो जाएगा। इट विल गिव यू नेगेटिविटी, नॉट द पॉजिटिविटी। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट if statistics facts are misused by some people, then it would be wrong to blame statistics. It is the person who is to be blamed, not the subject. I think I have made my point clear. क्योंकि अगर statistics से distrust होती तो हम पढ़ते ही ना। Statistics में इतने fault होते तो why would we study subject statistics? We study it because it's a very good subject, but the person who is doing statistics should be honest with the subject. Speed up, read out. Is distrust of statistics satisfied or justified? Yes or no? Take your time. Next question number 40. Question number 40. Enumerate the limitation of statistics in detail. जैसे मैंने आपको कहा था लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। Like statistics is a clay in the hand of a person. Statistics एक clay है। अब आप उस क्ले से गॉड बना सकते हैं या डेविल। अब जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इस स्टैटिस्टिक्स से रूल्स बनाते हैं वेलफेयर के लिए, मेडिसिन्स बनती हैं, और जो न्यूज़ चैनल हैं वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। नॉट ऑल बट मेजर। The 6 limitations of statistics are explained below. Number 1, the study of numerical facts only. स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव फीचर्स को नहीं पढ़ता, सिर्फ क्वांटिटेटिव फीचर्स को पढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, एक्सेट्रा। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग क्वांटिटेटिव डेटा
ओनली। 2, इट स्टडी द एग्रीगेट्स ओनली। हमने ये लिमिटेशन भी पढ़ी थी। स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट्स। अनडाउटेडली वो भी एक नंबर है, अनडाउटेडली वो भी फिगर्स हैं, बट स्टैटिस्टिक्स के लिए एग्रीगेशन होना ज़रूरी है। थर्ड, होमोजीनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हेट्रोजीनियस डेटा ना हो, होमोजीनियस हो। अगर आप इनकम पे एवरेज निकालना चाहते हैं, इनकम चेक करना चाहते हैं, तो आप मैन की कैलकुलेशन इंडियन के कर रहे हैं, इंडियन मैन की इनकम चेक कर रहे हैं एंड अमेरिकन वुमेन की इनकम चेक कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है? नो। परसेंटेज में काउंट कर रहे हैं, नंबर्स में काउंट कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन कॉमर्स स्टूडेंट से कर रहे हैं, नो, बिकॉज डेटा हेट्रोजीनियस है। The data must be homogeneous and uniform, otherwise the comparison may not be possible, and if it is, it gives the dangerous result. Results are true only to an average. इसका आंसर हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, कॉमन सेंस। जो रिजल्ट है वो एवरेज तक, अप्रॉक्सीमेशन तक ठीक है। उसके रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपको IQ यूज करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस। Most statistical findings are true only to an average, hence the conclusion are an approximate nature. So statistics as a science is less exact as compared to natural science. Statistic एक साइंस नहीं है, it is a mixture of art and science. क्योंकि आर्ट लोग करते हैं, साइंस रूल्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में रूल्स भी हैं, बट रूल्स को समझने के लिए पर्सन्स की कॉमन सेंस चाहिए। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग और डेंजरस। In order to understand the conclusions precisely, it is necessary that the circumstances and the conditions under which the conclusions have been drawn are to be studied. Otherwise, they may prove to be wrong. 2020 में अमेरिका की GDP इतनी कम है, मतलब हर साल अब कम हो जाएगी? नो। 2020 में अमेरिका में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा था, कोविड-19 के पेशेंट ज़्यादा थे, इस वजह से उस कंट्री ने कम पैसे कमाए हैं। तो रेफरेंस की ज़रूरत है, सर्कमस्टांसेस को स्टडी करना ज़रूरी है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट यूज्ड और शुड नॉट बी यूज्ड बाय इनएक्सपर्ट्स। दिस विल गिव राइज टू डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एज अ सब्जेक्ट डाउनफॉल शो करेगा। Statistics is necessary, but at the same time it is imperfect and should therefore be used by the experts only. Please mark star, a very important question, but पेपर में ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपने लिमिटेशंस स्टडी करनी है। आई रिपीट, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस के लिए। कोई एक लिमिटेशन 3 मार्क्स में आ सकती है, जैसे हमने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, डेंजरस रिजल्ट, शुड बी यूज्ड बाय एक्सपीरियंस्ड, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सब पढ़े हैं। तो ये लिमिटेशंस पर ही फोकस करते हैं। लिमिटेशंस पे स्टार मार्क कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो आपने लर्न करके नोट्स में लिखना है। ये क्वेश्चन आप लर्न करेंगे और लर्न करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, बट आपको पता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बन के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है या आर्ट है? स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब साइंस है क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं। 2 atoms of H and 1 atom of O makes water H2O। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। वी गिव दिस मेडिसिन, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। डोलो लेंगे, दैट्स साइंस।
तो आपका बुखार कंट्रोल हो जाएगा, सैराडोन लेंगे तो सर दर्द नहीं होगा। दीज आर साइंस। व्हाट इज आर्ट? म्यूजिक। व्हाट इज आर्ट? व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ आर्ट? म्यूजिक, डांस, तबला, कुकिंग। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैगी कैसे बनानी है, हर पर्सन का एक अलग टेस्ट आएगा। कोई भी ब्रेड सैंडविच कैसे बनाना है, सबका अलग अलग टेस्ट आएगा, अलग अलग, बिकॉज कुकिंग इज एन आर्ट। डिपेंड करता है पर्सन किस तरीके से बना रहा है। इट्स नॉट साइंस। स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है? स्टैटिस्टिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स एज अ प्रोफेशन भी है, लोग प्रोफेशन भी लेते हैं, स्टैटिस्टिशियन भी बनते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं स्टैट साइंस भी है, रूल्स भी देते हैं, बट उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज आर्ट। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, लोगों का माइंड पढ़ते हैं, उस तरीके से ही है। साइकोलॉजी भी एक साइंस भी है, आर्ट भी है। क्योंकि जो पर्सन डिप्रेशन में हो, जो पर्सन डिप्रेशन में सेम मेडिसिन सबकी नहीं चलेगी। हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन किस तरीके से डिप्रेशन में है, उसको डिप्रेशन से कैसे निकालना है। सो साइकोलॉजिस्ट एंड statistics, they both are science and art. Coming to the statistics, question number 32, page number 9, question number 32. Discuss briefly the nature of statistics. The nature of statistics is both art and science. How it is a science? Statistics is a science because it has a systemized body of knowledge. However, it cannot be an exact science like physics, chemistry, because statistical phenomena are affected by multiplicity, different causes, which cannot be measured accurately. आप accurately इन चीज़ों को study नहीं कर सकते because it depends upon persons, students, individuals. But there are rules, so there is a science in statistics. Stats as an art. Statistics is an art because it applies theoretical knowledge to solve the problems in real life. Bracket में लिख लीजिए, depends upon person to person. Depending upon person to person. Subjectivity. It is subjective in nature, it is relative in nature. Statistics as an art, साथ में लिख लीजिए, it is subjective in nature, it is relative in nature. मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। In statistics, facts related to problems are collected and analyzed, and then conclusions are drawn with adequate measures and suggested to solve the problem. So it can be concluded that, please underline, statistics is a combination of science and art. It is a science as well as art. तो इसे हम social science कहते हैं. What is social science? A science that deals with persons. That is why economics को social studies के अंदर भी consider किया जाता है. Have a look on the answer. Is statistics a science? Yes. Is statistics only science? No. Is artistic approach required to study statistics? Yes. Is statistics only art? No. It is an artistic science. That is science as well as art. Have a look on the answer. Speed up. Next, page number 9, question 31. Explain briefly the methods of studying statistics. Statistics को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, descriptive and inferential. एक क्लास के अंदर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं. प्रिंसिपल चाहता है या HOD चाहता है वो क्लास की एवरेज चेक करे, या तो वो 50 के 50 स्टूडेंट्स के डेटा को चेक करेगा, या वो कोई 10 स्टूडेंट्स रैंडमली उठाएगा उसका डेटा चेक करेगा. अगर 50 के 50 स्टूडेंट्स का डेटा चेक किया गया तो स्टैटिस्टिक्स इज स्टडीड अंडर डिस्क्रिप्टिव मोड, और
अगर डेटा को सिर्फ 10 बच्चों को उठा के 50 स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट किया गया, दैट इज इट इज इन्फ्रेंशियल इन नेचर. Descriptive statistics give information that describes the data in some manner. It deals with the data related to underlying every unit of population. Population के अंदर जितना डेटा है सबको पढ़ा जा रहा है. That is descriptive in nature. Inferential statistics makes inferences about the population on the basis of underlying sample drawn from population. आप जो डेटा पढ़ रहे हैं वो सभी का नहीं, कोई भी सैंपल को उठा रहे हैं. There are 50 students in a class. You need to check what is the average marks of the class. You study all the 50 students. It's a descriptive statistics. You select randomly any 10, 5 boys, 5 girls. You study statistics in inferential in nature. A sample is a set of data collected from the population which represents the population. What is sample? Population का कोई part, कुछ part. The results of the sample are deemed to hold true for the entire population. स्टैटिस्टिक्स में ये assumption है कि जो 10 बच्चों के लिए होगा हम मानेंगे वो सभी 50 बच्चों के लिए वैलिड है. I know it is inaccurate, but it is very difficult to collect data every time of each and every set. हर पर्सन का डेटा इकट्ठा करके उसकी कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है. That too every time. Last question and we are done with the chapter. Page 11, question 41. Page 11, question number 41. Explain briefly the various features of statistical in plural sense. Statistical in plural sense exhibit the following features. Aggregate of facts. A single number does not constitute the statistics. It is basically the aggregate of facts, the summation of facts. For example, if it is stated that there are 100 persons in our village, it is of zero significance. But if it is stated that there are 300 men, 400 women and 300 children in our village, it gives the more statistical sense, so it conveys the more information. 2. Numerically expressed. Statistics numbers पर है, numerically expression show करता है. Statisticals are expressed in number. Qualitative expressions good, bad, young, old, etc. do not constitute stats. For example, sale of firm A has gone up is not statistics, but sale of firm A has gone up from 4 lakh to 5 lakh is statistics. We have the numbers. Third, affected by multiplicity of causes. जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है स्टैट्स में वो सिर्फ एक चीज पर नहीं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है. Statistical data are affected by considerable extent of number of forces operating together. इसीलिए जब हम पढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बट दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स का प्राइस बढ़ता है, डिमांड फिर भी बढ़ जाती है. गर्मियों में एसी का प्राइस बढ़ जाता है, फिर भी डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में हैव बीन due to several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, rise in taxes, etc. अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक फैक्टर हो, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं. गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड नहीं है, etc. रीजनेबल एक्यूरेसी. स्टैटिस्टिक्स परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, रीजनेबली एक्यूरेट देता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेशन. Statistical data must be reasonable accurate because statistical data are to serve as a basis to the field of statistical inquiry. क्योंकि जो statistical का रिजल्ट आता है, मीन, मीडियन, मोड और कोरिलेशन, उससे हम आगे पॉलिसीज बनाते हैं. तो वो डेटा एक रीजनेबल एक्यूरेसी शो करेगा, तभी सही पॉलिसीज बनेंगी. कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. हैपहैज़र्ड मैनर में डेटा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए. जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से ये जो डेटा इकट्ठा किया गया था कि नोटबंदी से ये बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी को, नहीं.
वो एक हैपहैज़र्ड मैनर में प्रोवाइड किया गया जिससे इकोनॉमी ने, लोगों ने बहुत सफ़र किए. दिस इज नथिंग बट डेटा कलेक्टेड इन अ इनसिस्टमैटिक मैनर. पॉलिसी जो शो की गई उसके बाद जो डेटा शो किया गया वो भी सही नहीं था. Statistics should be collected in a systematic and orderly manner. Statistics collected without any system are unreliable and inaccurate. ना तो सही होते ना trustworthy होते. Distrust of statistics. No conclusion can be drawn from statistics collected in a haphazard manner. I think I've cleared my mind. Clear the point. It is in your mind now. प्लीज मार्क स्टार. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो आपने लर्न करके लिखना है. द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल राइट इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. द सेकेंड यू विल राइट इज फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एंड थर्ड यू विल राइट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑल. ये 3 क्वेश्चंस आप 4 मार्क्स के हिसाब से लर्न करके लिखेंगे. यू विल लर्न द क्वेश्चन ऑल द 3 एंड राइट इट डाउन इन योर रजिस्टर. इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन. There are total 42 questions and 1 NCERT folder. आप बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं. वो सभी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है जो मैंने पढ़ा दिए. माइक्रो के अंदर जैसे वो क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर मेंशन है, तो आई मेक यू टिक. ये 3 क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे. तीनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हिसाब से लिखेंगे अपने रजिस्टर में. बाकी क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज दे ऑल आर डन ऑलरेडी. पेपर में क्वेश्चन मेजॉरिटी, नॉट ऑलवेज, मेजॉरिटी टाइम इसका आता है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, और वो भी इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है. लाइक स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली, कमेंट. स्टैटिस्टिक्स इज अ डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ inexpert, explain. What do you mean by distrust of statistics? Is it justified or not? And we have done giving example, it can be a dangerous tool, etc. This is all about this chapter. ये चैप्टर एग्जाम में फाइनल में 1, 2, 3 मार्क्स में रहता है. For initial weekly or my test or you may say September exam, ये क्वेश्चन में चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है. We are done with the chapter Introduction to Statistics. माइक्रो पे मूव करने से पहले हम एक चैप्टर और करेंगे स्टैट्स का, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा को इकट्ठा कैसे किया जाता है. आगे के सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं. collection of data, organization of data, presentation of data. Tomorrow we'll do collection of data. Bye bye, take care, namaste.